गुफरान के पास चलते हैं। प्रयागराज से हमारे से जुड़े हुए हैं गुफरान, आपके आसपास भी बहुत सारे अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस लोगों के मिल रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि बुलडोजर से कम कुछ भी कार्रवाई मंजूर नहीं। बिल्कुल, देखिए देश है पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है सरकार ने बड़ा कदम उठाया और रद्द कर दी है। ये परीक्षार्थियों की मांग थी, उन अभ्यर्थियों की मांग थी जिन्होंने मेहनत करके इस पूरी परीक्षा को दिया था, लेकिन उनके एक तरीके से अरमानों पर पानी फिरा है। वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। ये बताएं, आप सब लोगों ने तैयारी की थी, अब जो लीक के आरोप लगे थे वो परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी है सरकार ने। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? बहुत बहुत धन्यवाद सर, और योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लगभग 50 लाख लोगों के विचारों को समझा। बहुत हतोत्साहित था विद्यार्थी सर, लगभग रेणुका चौधरी जी ने बहुत समय भी नहीं दिया। हम सब उस समय भी इस विपरीत दिशा में थे कि ये गलत हो रहा है, इतना कम समय में बच्चा प्रिपरेशन नहीं कर सकता, इतने कम समय में बच्चा बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। और योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत निराश हो चुके थे हम सब, हमारा बच्चा ऑफिस आकर रो रहा था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम सब कुछ समझ में नहीं पा रहे थे कि सरकार को हम अपनी बात कैसे रखें। बहुत की कार्रवाई की मांग करते हैं अब जो लोग इस पूरे लीक मामले में दोषी होंगे। सर मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि गरीबों के सपने से खेला गया, कुछ अमीर लोगों ने खेला। मैं इसके बिल्कुल 100% पक्ष में हूं कि और सरकार से ये मांग करता हूं कि किसी भी हाल में कोई भी वो गिरोह चाहे जिस जगह जुड़ रहा हो, चाहे शासन से प्रशासन, तो कहीं से भी जुड़ रहा हो गिरोह, जिसने गरीब बच्चों के सपनों को चूर करने की कोशिश की, जिसने गरीब बच्चों की वर्दी को पैसे में बेचने की कोशिश की, किसी भी हाल में उनको न बख्शा जाए। गिरी हाल में 10 साल की उनको सजा हो, उनका घर कुल्क हो और से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप भी थे, कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं? सर जो भी लोग इससे जुड़े थे, हम लोग पेपर दे के आए, जब हम लोग ने ये खबर सुनी हम लोग बहुत ज्यादा निराश हो गए थे कि हम लोग मेहनत करने वाले हैं, सर के नेतृत्व में हम लोगों ने मेहनत करी थी। अब जो लोग इस गिरोह से जुड़े हैं वो लोग अच्छे नंबर पाएंगे और हम लोग फेल हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग 20 गिरोह से, उनमें कड़ी से कड़ी सजा दी। बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए सर। देखिए ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, बिल्कुल, तो कड़ी से कड़ी सजा की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। गुफरान वापस आएंगे आपके पास, मेरठ चलते हैं। पारस गोयल भी हमारे से जुड़े हुए हैं। पारस, वहां से क्या रिएक्शन मिल रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में नजर आ रही थी, हताश हो गए थे, निराश हो गए थे और उम्मीद की किरण अब कहीं ना कहीं इस फैसले से जागती हुई दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल, पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद मेरठ के जो युवा है वो इस मुद्दे पर क्या रखते हैं इसे जानते हैं। आप बताएं किस तरह से देखते हैं फैसले? ये फैसला बहुत अच्छा है, हमारे छात्र जो है उन्हीं के जो उनके फेवर में ये फैसला हुआ है। क्योंकि जो पहले की थी सरकार है, पेपर उस टाइम भी होते थे रद्द, पेपर भी उस टाइम भी काफी लीक हुए हैं, लेकिन किसी सरकार ने हिम्मत नहीं करी कि वो एग्जाम को रद्द कर दे। जो कि सरकार का फैसला 50 लाख युवाओं के पक्ष में है, फेवर में है, और मैं फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो इन लोगों ने पेपर को लीक करा है, वो पेपर कंपनी हो या कोई भी इसमें कोई राजनेता हो या कोई भी इसमें अधिकारी हो, सरकार से मेरा निवेदन है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरी उम्मीद है योगी सरकार का इसमें फैसला उनका बहुत ही न्यायपूर्ण होगा, हमारे फेवर में होगा। स्टूडेंट आप बताएं कि दूसरे के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तरह से इस तरह की गलत गतिविधियों पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से ये इन्होंने जो पेपर लीक हुआ है उस पर रोक लगने के बाद और एक अच्छी तरीके से 6 महीने बाद पुनः इस भर्ती को कराने का योगी जी का आदेश जो कराया उन्होंने बहुत जरूरी है, और ये बहुत सही फैसला है उनका युवाओं को देखते हुए। और परीक्षा के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत जो परिषद वो है, तो परीक्षार्थी जो भी हैं उनके साथ धोखा होने से बच गया। इस जो परीक्षार्थी पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छा फैसला है कि इससे कि आगे परीक्षा जो होगी किसी भी युवा के साथ नाइंसाफी नहीं होने जाएगी, और यही संदेश दिया है मुख्यमंत्री ने भी इस फैसले के जरिए। वापस आएंगे आपके पास पारस, अब बातचीत जारी रखिएगा और आगरा चलते हैं। मनीष भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। मनीष, आगरा के युवा क्या सोच रहे हैं इस फैसले को लेकर? जी देखिए, जिस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई और शिकायतें हुई कि पेपर आउट हुआ है, उसके बाद जो परीक्षा निरस्त कर दी गई है, खास करके उन युवाओं को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है जिन्होंने वाकई में मेहनत की थी और ईमानदारी से अपने एग्जाम दिए थे। वो काफी इस बात को लेकर निराश है। हालांकि उनका कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उनका ये कदम बड़ा अच्छा है कि जो धांधली हुई थी उसको लेकर उन्होंने परीक्षा निरस्त कर दी। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानते कि आखिर उनका कहना क्या है, क्या आपने तैयारी की थी, क्या कितना रहा था? 2018 के बाद से इतने सालों बाद में भर्ती आई थी, और भर्ती आई थी तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, लगा था कि इस बार यूपी पुलिस में हमारी भर्ती हो जाएगी।
लेकिन इस बार पेपर लीक हो गया और जो दोषी है उन पे बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा कदम है कि मुख्यमंत्री ने इस पे शायद मेरे ख्याल से STF की जांच बिठा दे और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जिन लोगों ने भी ये पेपर लीक का घिनौना काम किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। आपको क्या लगता है भाई साहब कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सरकार को इसे एक जघन्य अपराध के रूप में श्रेणीबद्ध करना चाहिए, पेपर लीक करने जैसे कामों को लेकर, क्योंकि ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जिस पर लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा होता है। वो पुलिस भर्ती नहीं, और भी जो राज्य की परीक्षाएं होती है उनको एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए और इनके ऊपर केवल निलंबन तक की कार्रवाई से जो गैंगस्टर है इनसे मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। और किस तरीके ठीक है मनीष, वापस आते हैं आपके पास। एक बार फिर से विशाल के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे से जुड़े हैं विशाल। एक बड़ा अपडेट भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है कि जहां से पेपर छपा वहीं से लीक भी हुआ, तो क्या इसका कोई पुराना करेक्शन भी है इस कंपनी का, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए थे? देखिए, बिल्कुल अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जांच चल रही है। हालांकि ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि जो प्रिंटिंग प्रेस था उसी से ही जो है पेपर लीक हुआ है। अब ऐसे में उस प्रिंटिंग प्रेस का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है, इसके साथ साथ अगर ब्लैक लिस्टेड रही है तो क्या उसको दोबारा से काम किसने दिया, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर अब जाँच जो है वो बढ़ेगी। तमाम लोग हमारे साथ बात करते हैं। पेपर लीक में जो एक भूमिका आ रही है वो प्रिंटिंग प्रेस की आती है। आपको लगता है कि प्रिंटिंग प्रेस की जैसी जगहों पर भी जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, हालांकि की जाती है, लेकिन पेपर ज़्यादातर वहीं से लीक हो जाते हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए। और प्रिंटिंग प्रेस का जो मामला है इसके लिए स्पेशल SIT अलग से बैठनी चाहिए कि भाई कैसे लीक हुआ, क्या सॉफ्टवेयर उन्होंने शेयर किया, या प्रेस जब हो रहा था तो उन्होंने क्या कॉपीज़ हार्ड कॉपी कर दी या इधर से उधर किया। इसके लिए भी स्पेशल SIT। चलिए आज ये हो गया, लीक हो गया, कल को किसी स्टेट का कोई पेपर ऐसे तो लीक होने लगे। सब बोर्ड का पेपर आ रहा है सर, बोर्ड का पेपर चल रहा है, वो लीक होने लगे फिर तो इसके लिए सब प्रिंटिंग प्रेस और जिसको भी दिया जाए स्पेशल उसको एफिडेविट निगरानी के साथ रखा जाए कि भाई जो एक भी पेपर इधर का उधर होगा तो पूरी प्रिंटिंग प्रेस सबको अधिकारी जिम्मेदार हैं इसकी। देखिए, तमाम जो चीजें हैं, खास बात यह है कि अगर हम बात करते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस में ये चूंकि ठीक है विशाल, वापस आते हैं आपके पास। तो गहनता से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। प्रयागराज चलते हैं मोहम्मद गुफरान के पास। गुफरान, क्योंकि इस पूरे मामले पर एक्शन तो हो गया है लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो तमाम परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने, खास करके नकल विहीन कराने की जो परंपरा है उसकी नींव डालने की कोशिश करी थी। लेकिन जाहिर सी बात है इसके पहले की जो परीक्षाएं हुई हैं उन पर सवाल खड़े हुए हैं, तो विपक्ष को मौका जरूर मिला है। लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या गुनाह है जो अभ्यर्थी ईमानदारी से इस और परीक्षा में शामिल हुए, अब उनको दोबारा परीक्षा में जाना पड़ रहा है। तो एक तरफ उनके समय का भी नुकसान, दूसरा बिल्कुल, तो योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 6 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा आयोजित होगी और ऐसे में जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह बड़ा संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इसी खबर के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।